वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जी, रोज हम बात करते हैं अपने सेगमेंट में आलूदगी के हवाले से, स्मोक के हवाले से। लाहौर में इस वक्त शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का जो है वो सामना है, चाहे वो फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, कोई भी शहर हो, वहाँ पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, उससे स्मोक बढ़ती हुई नज़र ही आ रही है। और साथ ही साथ जो फुजला जलाते हैं, गाड़ियों का धुआं और जो सनती सरगर्मियों से और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, इसके साथ साथ फसलों पर क्या उसका असरअंदाज होती है और किस तरह से इनको मैनेज किया जा सकता है, आज सेगमेंट में हम ये तमाम तर बातें डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ख्वाजा आसिफ साहब भी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए हमें कल नजर आए कि ये पता नहीं कुछ पैसे दे के स्मोक फैलाई जा रही है, मतलब अजीब व गरीब से बयानात होते हैं। लेकिन इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करेंगे आज, इसके सदबाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नादिर चौधरी, हमारे नुमाइंदे हैं लाहौर से, सबसे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे साथ ही मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जाहिद साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर हैं माहौलियात के। आप दोनों अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। नादिर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या हालात हैं? कोई हालात बेहतर हुए लाहौर के या बदस्तूर वही हालात हैं स्मोक के? और आज क्या एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया है? जी बिल्कुल, अगर ये बात की जाए कि आज के हालात कैसे हैं, तो आज की बात ये है कि सुबह जो है हमारी आज सारी धुंधली है। यानी कि जो हद निगाह पहले लाहौर के अंदर जो थी वो बेहतर हुआ करती थी, आज वो भी तकरीबन सिफर दिखाई दे रही है। और गाजी रोड जो लाहौर का इलाका है, वो वहाँ पर सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1280 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 461 जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाहौर के जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं मोटरवे के खासतौर पे, वो तमाम के तमाम जो है वो बंद कर दी गई। और शहरी इस हवाले से खासा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्मोक जो है वो शहरी इसमें जो है हुकूमत को जो लान तान करते भी दिखाई दे रहे हैं। हमारी क्योंकि फील्ड में बात होती है तो वो कहते हैं कि ये कौन सा ऐसी स्मोक है जो सिर्फ सर्दियों से पहले और बारिश से पहले आती है और उसके ऊपर सारा जो मशीनरी जो है वो एक्टिव हो जाती है और सारा कुछ हो जाता है। जंगल काटे जा रहे हैं, ग्रीनरी खत्म की जा रही है, हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, ग्रीन सेक्टर जो है वो ग्रे सेक्टर में तब्दील हो रहा है। कोई भी इस पर जो है एक्शन नहीं लेता। लेकिन ये जो सीजन है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के, इसमें लॉकडाउन भी लगाए जाते हैं, बच्चों की तालीम भी मुतासिर की जाती है, हमें भी मास्क की पाबंदी जो है करवाई जाती है, हमारी गाड़ियां मोटरसाइकिल बंद की जाती हैं। जबकि जो सनतकार हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनकी 100-100, 200 गाड़ियां, बसें और ट्रक वगैरह चल रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते। आपने तो सिर्फ चलान किए तो मजदा एसोसिएशन ने जो है वो रोड बंद कर दिए थे, बाबू साबू चौक को बंद कर दिया था। तो शहरी खासा इस हवाले से नाला दिखाई देते हैं कि पूरा साल स्मोक जो है वो इकट्ठी होती है, सिर्फ 1 महीने में स्मोक जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती। जी सही। अच्छा नादिर, अच्छा ये भी बताएं कि इस वक्त, चलें इससे पहले हम बात कर लेते हैं, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इस वक्त फैलती जा रही है, इसका इंसानी ज़िंदगियों पर किस हद तक असर है और कैसे बचा जा सकता है? देखिए, एवरी फिनोमिना दैट हैपेंस हैज रीजन बिहाइंड इट। व्हाट गोज अराउंड गैदर्स अराउंड। जो चीज हमारी फैलाई हुई है वो हमें ही मिल रही है। असल में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये जो सूरज से हमें डायरेक्ट हीट नहीं आती। अगर हम सूरज की तरफ जाते जाते हैं तो वो ठंड होती जाती है। जैसे ग्राउंड लेवल पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लाउड लेवल पे 0 होता है, नेशनल फ्लाइट लेवल पे ये -10 -5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अगर नेशनल फ्लाइट पे जाए तो 11 किलोमीटर पे होती है, वो -30 होता है। 20 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो -60 है और 90 किलोमीटर पे -85 है। इसका मतलब है कि सूरज से डायरेक्ट हीट नहीं आती और जो कुछ भी फ्यूम्स हैं, धुआं है और जो वाटर लेवल के जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे जिनका भी बॉइलिंग पॉइंट है, वो जब भी फ्यूमिगेट होते हैं, एवेपोरेट होते हैं या मिट होते हैं, वो कंडेंस होने के लिए अपर स्पेस में जाते हैं उधर, क्योंकि टेम्परेचर कम है। सारा साल हमारी कमेटी पड़ती है ऊपर। ये इसकी मिसाल आपने देखी होगी कि क्लाउड ऊपर को इसलिए जाते हैं, ये तो ऊपर ठंड होती है, ये ठंड में जाते हैं। जैसे क्लाउड ऊपर जाते हैं, जाके कंडेंस होते हैं, इसी तरह हमारी पोल्यूशन भी सेम फिनोमिना के जरिए ऊपर जाती है। जब ऊपर का टेम्परेचर जिधर ये स्टे कर रहे होते हैं नीचे का बराबर आ जाता है, कि ये सर्दियों में ये सारी की सारी पोल्यूशन जो हमारी पूरा साल फैलाई होती है, ये वर्टिकल इन्वर्जन, जिसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं, वो नीचे आती है। इसलिए ये एक दिन का फिनोमिना नहीं है। सारी चीजें बंद करने से हल नहीं होता। स्मोक 3 तरीकों से एक इलाके में आती है। एक तो वर्टिकल कंडेंसेशन होती है, उस इलाके में कोई भी पोल्यूशन ना हो तो वर्टिकल कंडेंसेशन में सारे पोल्यूटेंट ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे है लोकल एमिशन, जैसे कि लाहौर के अंदर है। और तीसरे नंबर पे है हॉरिजॉन्टल
मूवमेंट, नेबरिंग कंट्री से आ जाए, नेबरिंग इलाके से आ जाए, ये सारी की सारी जो ना वो इस तरह से फिनोमिना होता है। तीसरा ये है कि बहुत सारी मेट्रोलॉजी काउंट करती है। बांग्लादेश से लेके पेशावर तक जो हवाएं हैं वो आज़ाद नहीं हैं। ये हिमालयन बैरियर 5.5 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है, और ये हमारी जो हैवी गैसेस हैं, जो हमारी मॉइस्चर है, हमारी जो बादलों को ये रोकते हैं। और ये आप देखें कि इस पट्टी में तकरीबन AQI लेवल हाई रहता है। हम्म। तो ये वाली चीजें ये ऐसे ही है कि इन 3 महीनों में हमारा हवा बंद हो जाती है, जी। बारिशें नहीं आती। ये ऐसे ही है जैसे आपके किचन का जो एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाए तो उसके अंदर अकोमोडेशन हो जाती है। लाहौर, दिल्ली, गुजरांवाला, पेशावर, और इसके साथ ऐसा ही हो रहा है, वरना लाहौर से बड़े भी शहर हैं जहां कोई स्मोक नहीं है। अच्छा डॉक्टर हवा साहब, मुझे चल मुझे जाए ये या बताइएगा, बारिश हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जितने भी आपने पॉइंट आउट किए पॉइंट्स, लेकिन अब इसका सदेबाब क्या है? जिस तरह आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर रही है, ये तो नहीं है ना। सदेबाब तो ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगानी है। 1952 की जो एग्जांपल है इंग्लैंड की, वो आपने सामने रखनी है। एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं किसी भी जी गैजेट्स के, जो है जी, ना वो प्लीज बताइए, ठीक, प्लीज किसी भी बताइए। निजाम को, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए एक से ज्यादा गैजेट्स होते हैं। एक गैजेट से कोई भी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। नंबर एक तो ये है कि जो 84% जो ना हमारी ट्रैफिक की आलूदगी है, उसमें हम लोग, आप और मैं भी शामिल है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इतने शामिल नहीं है। वो 84% पे हमने कंसंट्रेट करना है। उसको कैसे करना है? एक तो ये है कि इवन और ऑड का सिस्टम नाफिज किया करते हैं बाहर के मुल्क के इस गाड़ियों की मूवमेंट कम करने के लिए, कि फिरोजपुर रोड पे आज इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, फिरोज ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दूसरे नंबर पे है कि मोटर व्हीकल वो एक्ट में आप ई व्हीकल्स को प्रमोट करें। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन है। अब लाहौर का जो स्पैन है वो ये लॉन्गिट्यूडनल फैल रहा है, ये लीनियर फैल रहा है। ये मतलब मांगा मंडी से लेके रूडा का इलाका है, महमूद बूटी तक 60 किलोमीटर का इलाका, 3-3 घंटे एक गाड़ी को शहर के अंदर ही घूमना पड़ता है। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको अगर नॉर्दर्न लाहौर और साउदर्न लाहौर में 2 हिस्सों में कर दिए तो लोगों का सफर आधा हो जाएगा। लोग अपनी अदालतें, लोकल अदालतें या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या दूसरे भी चीजें तो वो कम हो जाएगी। इसलिए हमने गाड़ियों की मूवमेंट किसी भी तरीके से कम करनी है, तो फिर वो 84% जो पोल्यूशन का पार्ट है वो हमारा कंट्रोल होगा। हमारा इंडस्ट्री इतनी नहीं है लाहौर के अंदर, सिर्फ स्टील मिलें हैं, वो 9% कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी मैक्सिमम जो बाकी पोल्यूशन होती है फ्यूजिटिव होती है, जो जी। करीब करीब गिर जाती हैं। इसलिए हम लोग जो ना वो उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, 9% पे। हमें रिफॉर्म लानी है इसमें ट्रैफिक सेक्टर में। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे जो लेयर्स के हवाले से, तो अब हमारी जो एयर के अंदर कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं जो फिल्टर करके सूरज की रोशनी को जो है वो जमीन तक पहुंचाती हैं, तो क्या स्मोक उन पर भी इफेक्ट करती है? देखिए ये 2 तरह की है। मतलब जब से 2017 से ये हमारे स्मोक का फिनोमिना आया, ये ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ रही है ना, तो आपको मैंने बताया कि गर्मी जब बढ़ेगी एवेपोरेशन बढ़ेगी। जब एवेपोरेशन बढ़ती है तो फिर कंडेंसेशन भी बढ़ती है। जब 2017 से हमारी जो जितनी भी पानी है या पोल्यूटेंट्स हैं, ये ऊपर ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं, और फिर सर्दियों में कंडेंस भी उस हिसाब से होते हैं। तो इसलिए जो लेयर्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है, ये 5 किलोमीटर के तकरीबन हाइट पे होती हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग जितनी भी है हमारी सिर्फ 4 किलोमीटर तक है। उसके ऊपर ठंड ही ठंड है। बेशक आप अपने स्टूडियो से ऊपर चले जाएं या मरी में चले जाएं, तो इसलिए 4 किलोमीटर के ऊपर नीचे नीचे गर्मी है, ऊपर ठंडी है। सही। तो अच्छा ये जो नादिर से भी पूछते हैं। नादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर, मसनूई बारिशों के हवाले से बात की जा रही थी, आज का जिक्र किया जा रहा था, क्या कोई अपडेट्स हैं मसनूई बारिशों के हवाले से? एक और सवाल भी नादिर मुझे अपडेट कीजिएगा कि जिस तरह हमने देखा है कि पेट्रोलिंग पुलिस, मतलब डॉल्फिन को हमने देखा पंजाब गवर्नमेंट ऑपरेट करते हुए, लेकिन अब सुना है कि स्मोक के कंट्रोल के लिए एक और नई पेट्रोलिंग पुलिस को मेरे ख्याल को टास्क दे दिया गया या नया यूनिट तरतीब दे दिया गया। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, इस हवाले से मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस थी, उसी सिटी ट्रैफिक पुलिस का ही एक जो स्क्वाड बनाया गया, उसको स्क्वाड 41 का नाम दिया गया।
अच्छा, ये स्क्वाड 41 जो है वो ट्रक लेके शहर में घूमता है और उसका काम सिर्फ मोटर बाइक्स जो हैं जो धुआं छोड़ने वाली हैं उनको पकड़े जाना है और ट्रक में फेंकी जाना है और जाके एक जो है वो एक जगह पे उनको बंद कर देना है। उनको जो छोड़ना है वो तब छोड़ना है जब उनकी जो एक तो हल्फिया बयान वहां पर जमा कराएंगे वो, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग करवाएंगे तो फिर उसको छोड़ा जाएगा। ये उन्होंने एक स्क्वाड बनाया। उसके अलावा जो मार्केट्स बंद की जा रही हैं, जो ओपन एयर में बारबेक्यू वगैरह हैं उनको बंद किया जा रहा है, तो उस पर भी जो है वो हमें ज्यादातर तो ये दिखाई दिया कि जो पुलिस वाले हैं वो वहां पर खाना खाते हुए हमें दिखाई दिए, और बारबेक्यू वालों ने क्या किया, जो ग्राउंड फ्लोर पे था वो छत के ऊपर ले गए जहां पे ना आवाम को नजर आए ना किसी डिपार्टमेंट को नजर आए। और ये मशवरा देने वाले भी हमारे डिपार्टमेंट वाले ही हैं कि जी आप इनको ऊपर ले दें, दिखाई देगा तो लोग सोशल मीडिया पे भी अपलोड करेंगे, सारे मामला होंगे। तो एक तो ये चीज जो है ये सबसे अहम जो हमारे सामने आई कि जो स्क्वाड बनाए गए सारा कुछ हमने देखा। कुछ दिन पहले एक रिक्शा जो था वो धुआं छोड़ने वाला रिक्शा था और उसका चलान करने लगे दाता साहब के करीब, तो वो इतना को परेशान था घरेलू हालात से कि उसने अपने ऊपर जो है वो पहले पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और फिर उसने ट्रैफिक वार्डन को अपने गले लगा लिया कि आओ तुम भी मरो और मुझे भी मारो। यानी कि लोग अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो खुदकुशी कर रहा है और खुदकुश हमला कर रहा है। इसको खुदकुश हमला ही कहेंगे ना, कि वो ट्रैफिक वार्डन को भी अपने साथ मार रहा है। तो जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये आज कल की बात नहीं है, ये सालों से हम जो है वो इस पोल्यूशन को जो है वो फैला रहे हैं। और अभी जो शहरी जो है वो जो नाना दिखाई दे रहे हैं या गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, हमें तो हर जगह पे गुस्सा ही दिखाई दिया। यानी कि हमने ताजरों से बात की तो ताजरों ने कहा हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है, अवाम से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी अभी जो है वो गर्मियां गई और हमने बारी। लेकिन हमें तो पंजाब गवर्नमेंट ये बताती हुई नजर आती है कि इन्फ्लेशन खत्म हो चुकी है, सिंगल परेशान तो हर इंसान ही दिखाई दे रहा है। नवाज तो कह रही है कि ये मुल्क बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे चल रहा है। जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं जाहिर बात है वो कमरों में बैठ के बात कुछ और है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो बात कुछ और होती है। क्योंकि जब बात होती है कि आपने जो मौसमी बारिश करनी है तो हुकूमत आगे से ये कहती हुई हमें दिखाई दी, कई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी जिसमें बयान सामने आए कि जी बादल तो हमने नहीं ना खींच के लेके आने, बादल आएंगे तो हम उसके ऊपर जो है वो करेंगे सारा मामला, तो वो मौसमी बारिश होगी। अब ये बारिश जो है वो अब बादलों के साथ है तो बादल कुदरत के जो कंट्रोल में है, तो हुकूमत के जो काम करने वाले हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे हैं, बादल तो कुदरत ने लेके आने और बादल ऐसे ही कहा जा रहा था। बहुत शुक्रिया, नादिर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, एयर क्वालिटी से रिलेटेड और जो इकदाम है उस मुतल्लिक आगाह कर रहे थे, जबकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि इसका सदेबाब क्या है, इसका हल क्या है। स्मोक से हर कोई इंसान परेशान है, बस यही कह सकते हैं कि आप अपना ख्याल रखें क्योंकि अपनी मदद आपके तहत ही आप जो है वो काम कर सकेंगे, वरना इधर उधर देखते रहे तो मुश्किलात ही बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे जो कि 24 नवंबर की डेट दी है बानी पीटीआई इमरान खान ने, उस हवाले से बातचीत करेंगे। स्टे विद अस।